रायपुर से, जहां सीसीटीवी को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है कि हम सीसीटीवी की अनिवार्यता को लेकर एक्ट लेकर आ रहे हैं। अब सभी जगह सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का मोबाइल चोरी हुआ है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा और बैठक में उनके अपने लोग थे। कैसे हुआ बताना चाहिए। ये बड़ी बात है कि बैठक में मोबाइल गायब हो जाए। जब अंदर गड़बड़ कर रहे हैं तो बाहर और भी गड़बड़ करते होंगे। कांग्रेसियों को का संस्कार ठीक रखना होगा। तो सुनिए क्या कुछ कहा दीपक बैज के मोबाइल चोरी होने के मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया कि अब हम सीसीटीवी की अनिवार्यता को लेकर एक्ट लाने जा रहे हैं और सभी जगह सीसीटीवी लगाना अनिवार्य भी होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का मोबाइल चोरी हुआ है और कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में तो सीसीटीवी लगाना बेहद अनिवार्य भी होगा। इस तरह की बातें उन्होंने कही। वहीं उन्होंने कहा कि उनके अपने लोग थे, कैसे हो गया ये तो सब बताना चाहिए। ये तो बड़ी बात है कि बैठक में मोबाइल गायब हो गया। जब अंदर गड़बड़ कर रहे हैं तो बाहर और भी गड़बड़ करते रहे होंगे। कांग्रेसियों को संस्कार ठीक रखना होगा। तो रविवार का दिन था, कल का दिन था और छत्तीसगढ़ एनएसयूआई की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में। और इसी दौरान हुआ ये कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कुछ देर के लिए बैठक हॉल से बाहर आते हैं, बातचीत करते हैं और इस बीच कार्यकर्ता के रूप में किसी चोर ने बैज का आईफोन 15 प्रो चोरी कर लिया। अब मोबाइल जैसे ही पता चला कि दिख नहीं रहा है, गायब हो गया, इसके बाद हड़कंप जैसे हालात मच गए और गुम होने की सूचना खमारडी थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है। हालांकि दीपक बैज ये भी कह रहे हैं कि उसमें ऐसा कुछ खास नहीं था। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे मोनिका दुबे, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुट गई। मोनिका, देखिए जिस तरह से मोबाइल चोरी हुआ इसके बाद तो हड़कंप मचा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और अब डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी ये कह रहे हैं कि भाई अब सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा और साफ तौर पर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में तो बेहद अनिवार्य है। जी बिल्कुल। देखिए, एक तरफ जहाँ पे पीसीसी चीफ दीपक बैज का फोन चोरी होता है, उसके बाद लगातार जो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है, लगातार इस पर एक के बाद एक जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। खुद इस पर राधिका खेड़ा ने, जो पूर्व में एआईसीसी की प्रवक्ता रही हैं, उन्होंने इस पर ट्वीट किया, सोशल मीडिया पे जानकारी दी। और अब प्रदेश के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम जो है विजय शर्मा, उन्होंने एक बड़ा बयान जो है वह दिया हुआ है कि हम एक्ट ला रहे हैं और इस एक्ट के जरिए कांग्रेस भवन में भी सीसीटीवी जो है वह लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ये भी कहा है कि बैठक में उनके अपने लोग थे। कैसे हुआ ये दीपक बैज को बताना चाहिए। जब अंदर गड़बड़ कर रहे हैं तो बाहर और भी गड़बड़ करते होंगे। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेसियों को संस्कार ठीक रखने की सलाह भी जो है वह दी है। तो कुल मिलाकर लगातार जो दीपक का मोबाइल कल गायब हुआ, उसके बाद एनएसयूआई की कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे हुए थे पीसीसी चीफ दीपक बैज, जहां पर बैठक के दौरान उनका फोन गायब हुआ। बैठक के बाद उन्होंने मामला जो है खमारडी थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई कि उनका फोन गुम गया है। लेकिन उसके बाद सभी जो कांग्रेसी है उनका फोन ढूंढने में लगे, लेकिन फिलहाल उनका फोन अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन एक तरफ जहां सीसीटीवी फुटेज को लेकर और सीसीटीवी को लेकर कई सवाल जो है वह खड़े हो पा रहे, कितने बड़े कार्यालय में अभी तक सीसीटीवी नहीं था। उसके अलावा राजनीतिक बयानबाजी की भी अगर बात की जाए तो लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के जो एक के बाद एक जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। कल हमने देखा कि मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया था और आज डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान आया है। और एक बड़ी बात जो है उन्होंने इसमें ये कह दी है कि सीसीटीवी को लेकर एक्ट लाएंगे, सबको लगाना जब अनिवार्य होगा तो कांग्रेस भवन में भी लगाना अनिवार्य होगा। तो दीपक बैज के फोन गुमने को लेकर प्रदेश में जो सियासत भी है वह तेज है। बिल्कुल, सियासत पूरी तरह से तेज हो चुकी। देखना होगा अब आगे कब उनका मोबाइल मिलता है और क्या कुछ होता है। नजर बनाने की बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका, जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। अभी एक्ट हम ला रहे हैं, उसके अंतर्गत सभी को सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, तो उस एक्ट के माध्यम से कांग्रेस भवन में भी लगेगा।